Dear student, taken question number 23, dissolution of partnership firm. Mehta and Menon were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 7:3. They decided to dissolve their partnership firm on 31st March 2016. On the date, their book showed the following ledger account balance. तो ये जिस डेट में यानी कि 31 मार्च 2016 में ये फर्म डिज़ोल्व हो रही है उस डेट में ये बैलेंसिंग फिगर दे रखा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो किसके लिए है, वो जो भी एसेट से रिलाइज होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है और लायबिलिटीज़ के पेमेंट के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करके ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करें। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट first sundry creditors transfer to credit side by sundry creditors value rupees 27,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस रुपीज़ 8,000। तो ये लॉस है, इसको राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स कैपिटल से। कैश इन हैंड नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक लोन एज ए आउटसाइडर लायबिलिटी ट्रांसफर रियलाइजेशन, बैंक लोन, loan amount rupees 20,000, bills payable amount rupees 5,000, sundry assets transfer to debit side to sundry assets value rupees 1,98,000. Partners capital are transferred to partners capital. नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है इसके बारे में अभी बताया गया कि ये इन्फॉर्मेशन एसेट्स से जो भी अमाउंट रियलाइज होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है और लायबिलिटीज़ के पेमेंट के लिए। तो उसके लिए हम वर्किंग नोट प्रिपेयर कर रहे हैं, वर्किंग नोट 1 और कैश रियलाइज्ड फ्रॉम assets and working note 2 prepare for cash paid to liabilities. First information, bills payable first due on 31st May 2016 were retired on the date of dissolution. एक बिल्स पेबल है जिसका ड्यू डेट है 31 मई को, लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम पे ही बिफोर ड्यू डेट हम इसका पेमेंट कर रहे हैं अंडर रिबेट 6% पर एनम। तो बिल्स पेबल कैश पेड टू लायबिलिटीज़ में बिल्स पेबल अमाउंट रुपीज़ 5,000, इसमें से हम रिबेट बाय डस करेंगे 6% एट द रेट ऑफ 6% फॉर 2 मंथ, क्योंकि ये मार्च में डिज़ोल्व हो रहा है। अप्रैल और मई 2 मंथ बिफोर पेमेंट हो रहा है तो 2 मंथ के लिए ही डिस्काउंट कंसीडर करेंगे। 50 रुपीज़ एज ए डिस्काउंट। नाउ बैलेंसिंग अमाउंट पेड रुपीज़ 4,950 रुपीज़। द बैंकर्स एक्सेप्ट द फर्नीचर इंक्लूडिंग सैंडरी एसेट्स हैविंग अ बुक वैल्यू। एक फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 18,000 है इसी सैंडरी क्रेडिटर्स में इंक्लूड है। इसको क्या करें, इन फुल सेटलमेंट ऑफ द लोन गिवन बाय देम। तो बैंकर्स है, बैंक लोन हमारे पास 20,000 का था, तो ये आउटसाइडर लायबिलिटीज़ है, इसका पेमेंट हम एसेट से कर रहे हैं तो ये फर्म की बुक में रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होगा। रिमेनिंग एसेट्स वे आर सोल्ड रुपीज़ 1,50,000, कैश रियलाइज फ्रॉम एसेट्स है। तो सैंडरी एसेट्स रियलाइज्ड वैल्यू रुपीज़ 1,50,000। Liability on account of outstanding salary not recorded in the books amounted rupees 15,000 was met. ये लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी फर्म की बुक में रिकॉर्ड नहीं है, अब पेमेंट कर रहे हैं तो कैश पेड टू लाइबिलिटी में ये रिकॉर्ड होगा ही होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ए आउटसाइडर लाइबिलिटी अमाउंट रुपीज़ 15,000. Menon agreed to take over the responsibility of completing the dissolution work and to bear all expenses of realization
एट एन एग्रीड रूमरेशन ऑफ ₹2000। तो यहाँ पे बता रहा है मेनन एज ए पार्टनर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर से फर्म को डिज़ोल्व करने के लिए, उसके बदले उनको एज ए रूमरेशन पे कर रहे हैं 2000, जबकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 1500। इस सिचुएशन में ये कन्फ्यूज़न होती है कि हमें कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। तो इसके लिए सीधा यही ध्यान में रखेंगे कि ये पार्टनरशिप फर्म किसको अपॉइंट कर रहा है, मेनन को अपॉइंट कर रहे हैं कि फर्म के डिज़ोल्व करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, जिसके लिए उनको रूमरेशन दिया जा रहा है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है इससे फर्म को मतलब नहीं, फर्म कितना पे कर रहा है वही एक्चुअल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट साइड एज ए लॉस है, मेनन को रूमरेशन दे रहे हैं टू मेनन कैपिटल इन ए ब्रैकेट remuneration amount ₹2000 डेबिट साइड। इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब लास्ट में एक बार आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ को चेक करें कि जो भी आउटसाइडर लाइबिलिटी थी उसका पेमेंट हुआ। तो सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसके लिए क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, इसका पेमेंट करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स वैल्यू फुल पेमेंट अमाउंट ₹27,000। बैंक लोन आउटसाइडर लायबिलिटीज़ है, इसका पेमेंट हुआ है, फर्नीचर से सेट ऑफ किए हैं। तो ये आउटसाइडर लायबिलिटीज़ का पेमेंट अगर किसी एसेट से कर रहे हैं तो फर्म की बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास एज ए बिल्स पेबल था, अंडर रीबेट इसका पेमेंट किया गया 4950। तो ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब कैश रिलाइज फ्रॉम एसेट्स टोटल ₹1,50,000 एंड कैश पेड टू लायबिलिटी 4,950 plus 15,000 and plus 27,000, total paid value ₹46,950। जो भी एसेट से रिलाइज हुआ, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हुआ, उसको फर्म की बुक में यानी कि रिलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। एसेट से रिलाइज हुआ, क्रेडिट साइड फर्म के लिए एज ए प्रॉफिट है बाई कैश as per working note 1 amount ₹1,50,000। Cash paid to liability recorded in debit side to cash as per working note 2 ₹46,950। कंप्लीट। अब फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो डेबिट साइड एक्सेस है, डेबिट साइड का टोटल करें 1,98,000 प्लस 2,000 प्लस 46,950। डेबिट साइड टोटल वैल्यू 2,46,950। 2,46,950 recorded in credit side। Balancing amount as a loss minus 27,000 minus 20,000 minus 5,000 minus 1,50,000। Balancing amount 44,950 as a loss distributed among partners to partners capital। Two partners are there, Mehta and Menon। Profit sharing ratio 7:3, loss distributed among partners 7:3। Mehta 31,465 and Memon's share 13,485 rupees। Now realization account complete, and next prepare partners capital account। Two partners Mehta and Menon by balance capital balancing amount Mehta 1,12,000 and Menon 48,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर रिकॉर्ड करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट में चेक करें। डेबिट साइड कहीं पार्टनर्स का नेम रिकॉर्ड है,
तो एक मेरा मैनन कैपिटल फॉर रिमरेशन दिया गया था 2000, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय रियलाइजेशन अमाउंट रुपीज़ इन मैनन 2000 क्रेडिट side in a realization account partner's name recorded for loss distributed, now recorded in debit side to realization bracket loss rupees 31,465 and 13,485 Mehta and Menon। तो रियलाइजेशन अकाउंट से जो भी इंफॉर्मेशन पार्टनर से रिलेटेड थी इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने से पहले एक बार फिर से बैलेंस शीट में चेक करें कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व तो नहीं है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसको राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज़ 8,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 7:3 रेशियो। नाउ Mehta 5,600 and Menon share rupees 2,400। नेक्स्ट कैश इन एंड बैंक लोन, सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। अब तो कुछ भी नहीं है पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्ट करने के लिए। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके बैलेंसिंग अमाउंट फाइंड आउट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स। Menon capital credit side value rupees total 50,000 debit side minus 13,485 minus 2,400 value rupees 34,115 rupees। Mehta credit side excess value rupees 1,12,000 minus 31,465 minus 5,600 74,935 टू कैश। ये फाइनल पेमेंट है। अब हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट, लास्ट अकाउंट, कैश अकाउंट, cash opening balance in a question rupees 6,000 cash in hand recorded in debit side to balance brought down amount rupees 6,000 in a working note 1 cash realized from assets debit side receipt side to realization in a bracket working note 1 cash realized from assets 1,50,000 working note 2 cash paid to liability payment side credit side by realization in a bracket working note 2 value rupees 46,950 in a partners capital account final payment to partners payment side by Mehta capital by Menon capital 74,935 and 34,150। ये कैश अकाउंट भी कंप्लीट। अब इसको क्लोज करके दोनों साइड का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। 1,56,000 डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड वैल्यू रुपीज़ 46,950 प्लस 74,935 प्लस 34,115 रुपीज़। टोटल वैल्यू क्रेडिट साइड भी 1,56,000। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। फिर से आपको यहाँ बता रहे हैं, क्वेश्चन में हमने एक देखा था मेनन अग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क टू बियर ऑल एक्सपेंसेस। तो मेनन एज ए पार्टनर है, उनको अपॉइंट किया गया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर है, उसके बदले उनको रिमरेशन दे रहे हैं 2,000। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्चुअल लॉस कितना है 2,000। अब उसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर पेड बाय मेनन
रुपीज़ ओनली 1500, तो फर्म को इससे मतलब नहीं है। फर्म जितना एज ए लॉस बियर कर रहा है पार्टनर्स को रिमरेशन देने के लिए, वही हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया। रियलाइजेशन 2000 रुपीज़ और पार्टनर्स के कैपिटल में शो किया गया। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 25। PQR were partners in a firm sharing profit in the ratio of 1:2:2. Their balance sheet as at 31st March 2019 was as follows। तो ये बैलेंस शीट दिया हुआ है PQR एंड R का। पार्टनर्स एग्रीड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन दैट डेट, यानी कि 31 मार्च 2019 के बैलेंस शीट है, उसी डेट में फर्म को डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से पहले से हम लोग करते हैं कि सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करके ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसको मेंटेन करें। रियलाइजेशन अकाउंट, all assets are transferred to realization debit side to land and building rupees 5 lakh, to office equipment amount rupees 8000, to stock 2 lakh, to debtors inner column rupees 60,000 transfer to realization। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कोई भी रिजर्व फंड या प्रोविज़न जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है इसको क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अमाउंट रुपीज़ 3000। बैंक बैलेंस ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट liability side, outsider liability as transferred by creditors amount rupees 2,10,000। bank overdraft treated as outsider liability by bank overdraft amount rupees 50,000। क्यूज लोन, क्यू एज ए पार्टनर है, यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो ये ऑल एसेट्स और लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करने के बाद वर्किंग नोट प्रिपेयर कर रहे हैं। वर्किंग नोट 1 एज ए कैश रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। वर्किंग नोट 2 एज ए कैश paid to liabilities। Now additional information, partners agreed to dissolve the firm on that date। You are give the following information about dissolution। First, one of the debtors rupees 20,000 paid 12,000 in full settlement of his account and debtors of 5,000 were proved bad। तो टोटल डेटर्स वैल्यू चेक कर रहे हैं 60,000, जिसमें से क्या बता रहा है, वन ऑफ द डेटर्स 20,000 पेड रुपीज़ 12,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो टोटल 20,000 के डेटर्स से कितना रियलाइज हुआ, ओनली 12,000। तो यहाँ पे डेटर्स वैल्यू रियलाइज्ड रुपीज़ 12,000, तो ये 20,000 के डेटर से कितना रियलाइज हुआ, 12,000 अमाउंट। नेक्स्ट, एंड डेटर्स ऑफ 5,000 वेयर प्रूव्ड बैड। तो अब इस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए यहाँ पे हम देखें कि जो बैलेंस शीट में डेटर्स वैल्यू है, डेटर्स वैल्यू इन ए बैलेंस शीट टोटल रुपीज़ 60,000 का है, जिसमें से 20,000 के डेटर्स ने हमें कितना पेमेंट कर दिया, 12,000। ये रिसीव्ड अमाउंट है,
तो रिमेनिंग डेटर्स हमारे कितने के बचे अभी भी 40,000 के। अब रिमेनिंग डेटर्स के लिए यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको देख रहे हैं कि 5,000 वे प्रूव्ड बैड एज ए 5,000 लॉस है, तो 5,000 माइनस कर दिया गया, रिमेनिंग अमाउंट 35,000 ये एज ए रिसीव्ड अमाउंट कंसीडर करेंगे। तो अब यहाँ पे जो डेटर्स वैल्यू है, रिमेनिंग डेटर्स हमारे पास 40,000 के थे जिसमें से 5,000 एज ए लॉस हो गया, बाकी रिसीव्ड अमाउंट कंसीडर कर रहे हैं 35,000। पार्ट ऑफ स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 20,000 बीइंग 25% मोर देन द बुक वैल्यू। स्टॉक से रियलाइज्ड अमाउंट है 20,000, तो कैश रियलाइज फ्रॉम एसेट्स में स्टॉक रियलाइज्ड ₹20,000, तो ये पार्ट ऑफ स्टॉक के लिए है। तो अभी केवल हम रियलाइजेबल वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, आगे अगर जो इन्फॉर्मेशन होगी स्टॉक के लिए तब इसको और डिटेल समझेंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, ऑफिस इक्विपमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर्स फॉर 7,000 इन फुल सेटलमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट एज ए एसेट्स है, क्रेडिटर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं 7,000 के इन फुल सेटलमेंट, तो एसेट्स से जब आउटसाइडर लायबिलिटी का पेमेंट होगा तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अनदर क्रेडिटर्स फॉर 40,000 वेयर पेड ओनली 40% इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बाकी जो क्रेडिटर्स बचे उसके लिए देखा जाए, क्रेडिटर्स 40,000 के क्रेडिटर्स को सिर्फ कितना पेमेंट किया गया है 40%, यानी कि पेड अमाउंट रुपीज़ ओनली 16,000। रिमेनिंग क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड रिमेनिंग स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। तो बाकी जो भी क्रेडिटर्स है उनका पेमेंट स्टॉक से किया गया, जो बचा हुआ स्टॉक था, तो इसके लिए भी कोई ट्रांजैक्शन फर्म की बुक में रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ ₹20,000 was handed over to an unrecorded liability of ₹15,000 in full settlement। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ के हैंड में ट्रांसफ़र कर दिया गया और इसका सेटलमेंट हो गया, इसके लिए फर्म की बुक में कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग वे आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इन ए बैलेंस शीट ₹5 लाख लेस 20% realized amount। Now cash realized from assets, land and building value rupees after deducting 20%, 4 lakh realizable value। Next, Q loan was settled by payment of ₹30,000। Q एज ए पार्टनर है, उनका लोन बैलेंस शीट में 40,000 शो कर रहा है और उनका सिर्फ पेमेंट हुआ सेटलमेंट में ₹30,000। 10,000 जो प्रॉफिट है ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, क्योंकि क्यू लोन एज ए बैलेंस शीट 40,000 ओनली पेमेंट ₹30,000 इन सेटलमेंट। तो ये 10,000 जो प्रॉफिट है ये पूरे फर्म के लिए है और इसका बेनिफिट ऑल पार्टनर्स को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे बाई क्यू लोन प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट ऑफ क्यू लोन एज ए ₹10,000। रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। तो इसे किधर रिकॉर्ड किया गया, क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹16,000 वेयर पेड बाई आर। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पेड कर रहे हैं, आर। डेबिट साइड टू आर कैपिटल expenses amount ₹16,000। इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब एक बार फिर से जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ है उसकी इंफॉर्मेशन को चेक करें। क्रेडिटर्स 2,10,000 के थे, तो ये पूरी तरह से सेटल्ड हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंफॉर्मेशन जो थी हमारे पास उसमें दे रखा था कि ऑफिस इक्विपमेंट वाज
एक्सेप्ट बाय द क्रेडिटर 7,000 इन फुल सेटलमेंट, अनदर क्रेडिटर्स ऑफ ₹40,000 वाज पेड ओनली, जो कि हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है कैश पेड टू लायबिलिटी में इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, एंड रिमेनिंग क्रेडिटर्स एक्सेप्ट रिमेनिंग स्टॉक इन फुल सेटलमेंट। तो केवल ये जो कैश पेमेंट है क्रेडिटर्स का यही रिकॉर्ड किया जाएगा, बाकी एज ए क्रेडिटर्स का पेमेंट एसेट से सेट ऑफ कर रहे हैं, जिसे फर्म की बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है कितना 50,000, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसका पेमेंट करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट ₹50,000, फिर क्यू लोन एज ए पार्टनर्स लोन है, इसका सेटलमेंट केवल 30,000 में हुआ है, बाकी 10,000 एज ए प्रॉफिट था, वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कैश रिलाइज फ्रॉम एसेट्स एंड कैश पेड टू लायबिलिटीज़ वैल्यू को। इसके बाद से अब टोटल करें। कैश रिलाइज फ्रॉम एसेट्स वैल्यू ₹12,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000 प्लस 4 लाख, टोटल वैल्यू 4,67,000। कैश पेड टू लायबिलिटीज 16,000 प्लस 50,000, 66,000। रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड मेंटेन करें, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड कैश पेड टू लायबिलिटी और एसेट्स वैल्यू हमने डेबिट साइड लिखा है, तो रियलाइज्ड अमाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक वर्किंग नोट 1 अमाउंट ₹4,67,000। कैश पेड टू लायबिलिटी टू बैंक डेबिट साइड एज पर वर्किंग नोट 2 66,000। ये कंप्लीट। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट है या लॉस। डेबिट साइड एक्सेस है, डेबिट साइड वैल्यू ₹5 लाख प्लस 8,000 प्लस 2 लाख 60,000 16,000 and 66,000, total value 8,50,000। $8,50,000 minus 3,000 minus 2,10,000 minus 50,000 minus 10,000, 4,67,000। Value ₹1,10,000 as a loss on realization by partners capital P, Q and R। 1,10,000 distributed in partners 1:2:2 ratio, 22,000, 44,000 and 44,000। Now prepare partners capital account। Three partners P, Q, R, by balance capital balancing amount P 1 lakh, Q 2 lakh, R 2 lakh।
realization account, debit side any partner's name, R capital for realization expenses payment, credit side by realization R paid rupees 16,000. In a realization debit side any partner's name, partner's capital PQR, distributed profit on realization recorded on debit side to realization amount rupees 22,000, 44,000 and 44,000. अब चेक करें बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, तो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं है। एनी लॉस ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स जिसको राइट ऑफ करते हैं वो भी बैलेंस शीट में नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब यहाँ पे अकाउंट को क्लोज करें और फाइनल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट फाइंड आउट किया जाए। 3 पार्टनर्स PQR के लिए R 2 लाख प्लस 16,000, 2,16,000, 2,16,000 माइनस 44,000, 1,72,000, 2 लाख minus 44,000, 1,56,000, 1 lakh minus 22,000, 78,000, तो ये लिखा गया टू बैंक इन फाइनल सेटलमेंट। अब प्रिपेयर करेंगे लास्ट बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट रुपीज 35,000। वर्किंग नोट 1 कैश रिलाइज फ्रॉम एसेट्स 4,67,000 टू realization working note 1 4,67,000 by realization working note 2 amount rupees cash paid to liabilities 66,000 पार्टनर्स को पेमेंट किया गया। उससे पहले ज़रा बात करें जो क्यू के लोन पेमेंट की बात थी, क्यू लोन रुपीज़ 40,000, इसका पेमेंट सिर्फ 30,000 किया गया, बाकी 10,000 एज ए प्रॉफिट जिसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये 30,000 पेड बाई बैंक है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे बाई क्यूज लोन अमाउंट पेड ओनली रुपीज़ 30,000 and partners in full settlement by P's capital by Q capital by R capital 78,000, 1,56,000 and 1,72,000। टोटल करें 66,000 plus 30,000, 78,000, 1,56,000, 1,72,000। टोटल वैल्यू 5,02,000। डेबिट साइड 35,000, 4,67,000, 5,02,000। Now question number 25 complete.